मेरे पास दो आयुर्वेदिक सिरप हैं, दोनों ही डाबर कंपनी के हैं। और आज हम ये बात करेंगे कि जो दसमूलारिस्ट है, दसमूलारिस्ट का इस्तेमाल कब करना ठीक है, किस स्थिति में किया जाना चाहिए और किसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा जो मेरे पास सिरप है वो है अशोकारिस्ट। अशोकारिस्ट सिरप के बारे में बात करेंगे कि अशोकारिस्ट सिरप कब, किसे और कैसे इस्तेमाल करना है। यानी जो दोनों सिरप हैं इनकी मात्रा के बारे में, कितनी मात्रा में इन्हें लेना चाहिए, कौन कौन सी समस्या में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इनका रिजल्ट किस तरह से है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अंदर क्या दवाइयाँ हैं और किस स्थिति में इसे लेना बेहतर है। तो पहले बात करते हैं अशोकारिस्ट के बारे में। अशोकारिस्ट दोस्तों एक ऐसा सिरप है जो आयुर्वेदिक है और ये स्पेशली दोनों सिरप महिलाओं में उपयोग किए जाते हैं। या अशोकारिस्ट हो या दसमूलारिस्ट हो, ये दोनों सिरप जो है स्पेशली महिलाओं के लिए है। इसे पुरुष इस्तेमाल नहीं करते, ये महिलाओं के लिए ही बना होता है। अब इसका इस्तेमाल किस कंडीशन में करना चाहिए, तो जो अशोकारिस्ट है ये स्पेशली ऐसी महिलाएं जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दूसरा पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स टाइम से नहीं आते, पीरियड के दिन जो है चढ़ जाते हैं या फिर पीरियड टाइम से पहले आ जाता है, पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है, या हार्मोन्स जो है वह असंतुलित हैं जिसके कारण से पीरियड संबंधित समस्याएं हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अशोकारिस्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकती हैं। अशोकारिस्ट इसके लिए बेहतर है। अगर बात करें कि ये और क्या क्या काम करता है, तो ये आपके पीरियड्स को ठीक करने के साथ साथ शारीरिक कमजोरी को भी ठीक करता है। अगर आपके हाथ पैरों में जलन हो रही है, आपको भूख कम लगती है, आपको थकान ज़्यादा रहती है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, कमर में दर्द रहता है, तो ये तमाम समस्याएं और होती हैं, साथ के साथ इसको भी ये ठीक करने में बहुत कारगर है। तो ये आप ले सकती हैं अगर आपको पीरियड संबंधित समस्या है। ये तमाम समस्याएं जो हमने आपको बताई, अगर उसमें से कोई समस्या अगर आपकी है तो आप इसे ले सकते हैं। अगर इसके एमआरपी की बात करें तो ये अभी जो इसकी एमआरपी है 165 रुपये है। 165 रुपये की एमआरपी में अभी है और इसकी एक्सपायरी दोस्तों 10-10 साल तक होती है। आप मान के चलिए अगर कोई सिर्फ ये जल्दी एक्सपायर नहीं होता क्योंकि इसकी एक्सपायरी बहुत लंबी होती है। ये आयुर्वेदिक दवाएं हैं, आयुर्वेदिक दवाओं की एक्सपायरी बहुत लंबे समय तक होती है। अब ये जो सिरप मेरे पास है जो है 2025 में बना है, अप्रैल 2025 में बना है, लेकिन इसकी एक्सपायरी जो है वो 3/2035 तक है। मतलब ये 10 साल तक खराब नहीं होगी। मतलब इतनी पेटेंट दवाएं होती हैं आयुर्वेदिक में कि इसमें मिलावट का कोई चांस नहीं होता। ये प्योर आयुर्वेदिक है, क्योंकि प्योर आयुर्वेदिक दवाएं जो हैं वो बहुत लंबे टाइम तक खराब नहीं होती। अगर बात करें कितनी मात्रा में इसे पीना है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, तो आप इसे 15 से 30 ml की मात्रा में, 20 ml ले लें, 30 ml ले लो या 15 ml ले लो, 15 से 30 ml की मात्रा में यानी 1 से 2 बड़े चम्मच में दिन में 2 बार आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन ध्यान रखें इसका जितनी दवा हो उतना ही पानी हो। जैसे अगर आपने 30 ml दवाई ली है तो 30 ml पानी भी इसके साथ मिलाना जरूरी है। तो 30 ml दवा और 30 ml पानी मिला करके आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं। और इसका सेवन लगभग आप 1.5 से 2 महीने कंटिन्यू करें, तभी इसका आपको प्रॉपर लाभ मिल पाएगा, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक दवा है और आयुर्वेदिक दवा थोड़ी लंबी चलती है। तो ये तो बात रही अशोकारिस्ट की। अब जो दूसरा सिरप हमारे पास है जिसका नाम है दसमूलारिस्ट। अगर दसमूलारिस्ट सिरप के बारे में बात करें कि ये किस समस्या में जो है कारगर है और इसका सेवन कब करना चाहिए। दोस्तों डिलीवरी के दौरान शरीर में तमाम कमजोरी आती है। डिलीवरी के बाद खून की कमी होना हो, कैल्शियम की कमी हो, इसके साथ जो बच्चेदानी का आकार बढ़ा होता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो धीरे धीरे अपनी जगह पे आता है। तो शरीर में दर्द भी रहता है, भूख भी कम लगती है और कई बार ब्लीडिंग होने के साथ साथ कुछ बच्चेदानी में कई बार कुछ गंदगी रह जाती है जो है डिलीवरी के बाद। तो ये तमाम समस्याएं डिलीवरी के बाद आती हैं। इसके साथ बच्चे जो दूध पीते हैं, दूध भी शरीर में पर्याप्त मात्रा में बने ना बने, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कमजोरी तो रहती ही है, शरीर में दर्द भी रहता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो सिरप है ये स्पेशली जो है पोस्ट डिलीवरी के बाद दिया जाता है।
आप वैसे तो इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो है टॉनिक की तरह है। ये आपके शरीर में कमजोरी व थकान को दूर करता है, दर्द को भी ठीक करता है, हड्डियों को भी ताकत देने का काम करता है। तो आप इसे वैसे तो कभी भी ले सकती हैं, बट इसको स्पेशली जो है डिलीवरी के बाद दिया जाता है। डिलीवरी के बाद देने से क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं कि डिलीवरी के बाद जब आप इसे देते हैं तो एक तो जो हल्का फुल्का कचरा गंदगी फंसी है उसको भी ये बाहर कर देता है, खून आपका साफ कर देता है अच्छे से। दूसरा जो है आपके शरीर में जो कमी है, कमजोरी है, जो खून की कमी है उसके दौरान जो कैल्शियम कम है उसको, इसके साथ जो हड्डियों में दर्द अगर है तो उसको भी ठीक करता है। तो ये स्पेशली डिलीवरी के बाद अगर आप देते हैं तो ये जो तमाम समस्याएं होती हैं उनमें ये बहुत कारगर है। और इससे भी लगातार 2 से 3 सीसी जब आप पिलाती हैं या पीती हैं तो ये आपको प्रॉपर तरीके से लाभ देता है। इसकी भी एक्सपायरी की अगर बात करें दोस्तों तो ये भी 10 साल की एक्सपायरी इसकी होती है। ये भी जो है 11/2024 में बना हुआ है, जो मेरे पास मेरे हाथ में है, और इसकी एक्सपायरी 10/2034 में है। सोचिए कि 10 साल तक ये दवा एक्सपायर ही नहीं होगी तो कितना कारगर दवा होगी, कितनी इसमें पोटेंसी होगी, कितनी पेटेंट दवाई ये होगी, जिसकी जो एक्सपायरी जितनी ज़्यादा लंबी होती है आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये डाबर कंपनी है तो डाबर का तो एक तरह से नाम ही बिकता है, तो डाबर कंपनी की दवा है, ज़्यादा बेहतरीन काम करती है। तो इससे स्पेशली आप जो है डिलीवरी के बाद ले सकती हैं। दूसरा ये जनरल वीकनेस में, थकान में, और ऐसी महिलाएं जिनकी डिलीवरी हुई है ऐसी कंडीशन में जो है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर बात करें कि इसको कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, तो इसे भी आप 15 से 30 ml की मात्रा में दिन में 2 बार ले सकते हैं। लेकिन ध्यान यही रखें कि जितनी दवा हो उतना ही इसमें पानी मिला लें, मतलब पानी और दवा का बराबर संभाग करके फिर आप इसका सेवन करें, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसको भी आप जो है 2 से 3 सीसी अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेती हैं तो ये आपके शरीर को पूरी तरह से ठीक करेगा और आपको बेहतरीन लाभ भी दे सकता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो दोनों सिरप है, एक तो दसमोलारिस्ट और जो दूसरा सिरप है अशोकारिस्ट, ये दोनों के क्या यूजेज हैं और कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। वैसे अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उनमें साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, यह बहुत रेयर होता है। लाखों में कहीं एक आध पेशेंट ऐसे मिलते हैं जिनको हो सकता है किसी दवा से कोई एलर्जी हो। तो अगर आपको इससे पीने के दौरान कोई असुविधा होती है, कोई रिएक्शन टाइप का होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप इसे लेना तुरंत बंद कर सकते हैं और अपने वैद्य से या डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं कि मुझे ये दवा पीने पर इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। बाकी रेयर, इसके साइड इफेक्ट बहुत रेयर होते हैं, ना के बराबर होते हैं। और चूंकि आयुर्वेदिक दवा है तो इसका इस्तेमाल थोड़ा सा लंबे समय के लिए करना होता है ताकि आपको बेहतर और प्रॉपर आराम मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दसमोलारिस्ट और अशोकारिस्ट में क्या अंतर है, कब इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इस विषय में लगभग पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आपने कभी इन सिरपों का इस्तेमाल किया है तो किस तरह से किया है, क्या बेनिफिट्स आपको हैं, आप अपना अनुभव मुझे दे सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।